साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़। 8:30 बज चुके हैं और सर्दी का कहर जारी है भैया। और आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी में आप और हम तो अलाव के सहारे भी अपनी ठंड भगा लेते हैं, गर्म कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी यानी कि कहें कि बेजुबान जो हैं उन पर ये ठंड का सितम ज़्यादा ढा रही ठंडी सितम ज़्यादा ढा रही है। लेकिन उसका यह है कि मौसम है अपना, तो ठंडी का सितम तो चलेगा ही, लेकिन यह आपकी और हमारी मानवता की और नैतिकता की जिम्मेदारी बनती है कि बेजुबान पशु पक्षियों की ठंड में हम ऐसी कोई व्यवस्था करें, चाहे वो पशु हों या बेजुबान पक्षी हों, जिससे उनको ठंडी का एहसास जो है वो कम हो। ये विशेष ध्यान रखें। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक खास व्यक्ति को जोड़ता हूं आज लाइव कार्यक्रम पे, व्यक्ति विशेष को, जिसने करौली जिले में जो है मुस्लिम समाज की जो है पहली एक छात्रा है, उसने ऑल इंडिया बार काउंसलिंग में बार काउंसलिंग का एग्जाम पास किया है और उसने हिंडौन शहर का भी नाम रोशन किया है। परिवार के साथ साथ उसने हिंडौन शहर का भी नाम रोशन किया है। और फिर बाकी तमाम खबरों पे अपन चर्चा करेंगे और काफ़ी लंबा रहेगा कार्यक्रम आज। तो मैं पहले एक बार उनको चैनल की ओर से बधाई भी दे दूं और उनकी जो है बात भी कर लेते हैं। तो करवाते हैं मुलाकात और बात। और बने रहें। हेलो, एक सेकंड सर, मैं करा। हाँ बात करा दो आप जरा। हेलो। हाँ तो उलूम फातिमा बहन जी, आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी चैनल की ओर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके परिवार को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि जो आज आपने एक करौली जिले में अपने मुस्लिम समाज का पूरे जिले भर में नाम रोशन किया है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार आप एक पहली छात्रा हैं जो आपके मुस्लिम समाज से आपने ऑल इंडिया में बार काउंसलिंग का एग्जाम पास किया है। जी। तो क्या वजह रही कि आपने और सरकारी सेवाओं के बजाय आपने ये बार काउंसलिंग एग्जाम देने का या फिर एडवोकेट बनने का मन बनाया? क्या रीजंस रहे? मैंने बचपन से अपने ना मामू को, है ना, मामू मेरे 2 एडवोकेट हैं, उनको देखा था मैंने। आवाज थोड़ी इंस्पायर्ड हुई थी मैं। आवाज थोड़ी तेज रखें आप। मैं अपने मामू से इंस्पायर्ड हुई हूँ जी। मैंने बचपन से देखा है कि वो एडवोकेट हैं और वो काफी अच्छे हैं जी। न्याय के प्रति समर्पित हैं। जी। एक बार मैंने ना बचपन से ही सोचा है कि ना मैं बड़े होकर वकील बनूंगी। जी। और आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। जी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दर्शक हैं, जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप एक बार अपना पूरा परिचय दे दें दर्शकों को, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, पिता के नाम सहित। जी। मैं उलूम फातिमा जी, डॉटर ऑफ इदरीस अहमद। जी। और निज निवास कहाँ है आपका, कौन से शहर में? हिंडौन सिटी। जी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर रिटायर्ड पीटीआई रहे हैं। जी। मुझे जहां तक जानकारी है और मुझे जो बताया गया है कि आपके पास संसाधनों की जो होते हैं पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, उनकी कमी रहते हुए और ये परीक्षा पास की है। हाँ, मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी किया है, BIX से मैंने पढ़ा है। जी। और YouTube से भी कुछ सहारा लिया है। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं
अपने पेरेंट्स को, जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सेकंड, मेरे मामू जिनको मैंने देखा है बचपन से, वो एडवोकेट रहे हैं और एपीपी हैं। जी एक महुआ में है और एक माधोपुर में है, जी जी सवाई माधोपुर। जी। अंतिम आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि जो और भी छात्राएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या मैसेज है? जी, मैं यही चाहूंगी कि हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हेलो। जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई आवाज, अभी कट गई थी। जी, मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए जी और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। और भारत देश सच्चाई में अब हमारी पहचान है। भारत देश में भी अब लड़कियां भी किसी से कम नहीं, जी बिल्कुल। है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार अगेन, आपको हार्दिक शुभकामनाएं ऑल फैमिली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी उलूम फातिमा जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब अपन बात करते हैं बड़ी अपडेट। बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं करौली जिले से, जहां हम बात कर रहे थे, कई दिन हमने लाइव कार्यक्रम में चर्चा की, सट्टा किंग नव संवत्सर रैली पर पथराव और दंगे का आरोपी, जो कि प्रशासन यानी कि कानून ने जिसे माना, उसकी जिसको अमनुद्दीन खान, जिसकी याचिका के लिए एडीजे कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसकी याचिका थी जमानत की, उसकी आज एडीजे कोर्ट में, राधे राधे अनुपम सर, राधे राधे, बहुत दिनों बाद राधे कृष्णा हो रही है लाइव कार्यक्रम में आपसे। याचिका हुई, जमानत के लिए सुनवाई हुई एडीजे कोर्ट में, और उसके जो करौली नगर परिषद सभापति राशिदा खातून का पुत्र है अमीनुद्दीन खान, जो कि ऑनलाइन गेमिंग और करौली 2022 के दंगे का आरोपी है, पथराव का रैली पर, उसको पुलिस ने दंगे के मामले में गिरफ्तार भी किया है। और आज उसकी जो है जमानत याचिका एडीजे कोर्ट में जो सुनवाई हुई जमानत याचिका की, सुनवाई के दौरान जज विनोद बांगड़ी ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अमीनुद्दीन खान की जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई है आज एडीजे कोर्ट से। ये करौली से बड़ी खबर थी। संजय दत्त, जय श्री राम भैया। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, सर्दियां तो बढ़ी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग जहां शहरों में रह रहे हैं, गर्म पानी के लिए अपने गीजर का उपयोग कर रहे हैं, गीजर का उपयोग करते हैं, लेकिन वही गीजर अब लोगों की मुसीबत भी बन गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, गीजर को ऑन करके और उसको ऑफ करना भूल गए, तो गीजर बहुत गर्म होके और फट गया और एक ब्लास्ट हो गया बड़ा। तो गीजर का जब आप उपयोग कर रहे हैं सर्दी के समय में गर्म पानी के लिए, तो बड़ी सावधानी बरतें, उसको ऑन करें तो ऑफ करना भी याद रखें। बालकृष्ण शर्मा, राधे राधे सर। शैलेंद्र भंवर सिंह, राधे राधे भैया। तो ये विशेष ध्यान रखें आप, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगली खबर मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश से। आज उल्टा हो गया थोड़ा, मध्य प्रदेश से खबरें स्टार्ट होनी चाहिए थी, या धौलपुर से या भरतपुर से, लेकिन आज खबरें हमने करौली जिले से स्टार्ट कर दी। लेकिन आपको अगली खबर जो है वो आपको मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश से बताएंगे। आप बने रहें खबरों पे। देखिए, आप मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें
एक सेकंड सर, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस आ गया है। हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हादसा हुआ है बड़ा, जिसमें पूर्व गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश की जो पूर्व गृह मंत्री हैं, वो उसके पूर्व गृह मंत्री की बेटी, मध्य प्रदेश की पूर्व गृह मंत्री की बेटी सहित 3 लोग सड़क हादसे में मौत हो गई है, 3 लोगों की। हाँ अनिश, 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुबह सुबह तेजाजी नगर बाईपास राला मंडल के समीप एक कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें हादसे में प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की एमपी प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित 2 अन्य युवक मन संधू और प्रखर की मौत हो गई है। बहुत ही दर्दनाक खबर है, बहुत ही दर्दनाक खबर है ये। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। करौली जिले के सपोटरा से। सपोटरा पंचायत समिति में एक बड़ा ही मामला आया है दिलचस्प, कि कहते हैं ना कि जिंदे लोगों को तो काम नहीं मिल रहा है और मरे लोग कर रहे हैं काम। ये सपोटरा तहसील के जो है सपोटरा पंचायत समिति के भरतून ग्राम पंचायत का मामला है भैया, जहां जिंदे लोगों को तो कार्य नहीं है और मरे लोग वहां काम कर रहे हैं। क्यों? जो लोग मर गए हैं, ऊपर चले गए हैं, वो आजकल मनरेगा में चल रहे हैं और उनका पेमेंट यानी कि उनका पैसा भी उनके अकाउंट में जा रहा है, और जो लोग हैं जीवित, वो अपने जॉब कार्ड को मिसटॉल में चलाने के लिए, काम करने के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि मृत आदमी के मिसटॉल पर कार्य करने के आरोप है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी सपोटरा पर भी मिलीभगत से कार्य करने के आरोप लगाए हैं। मृत आदमी को जिंदा दिखाकर किया जा रहा है कार्य, जबकि मृत व्यक्ति खिदरपुर निवासी चिरंजी के बैंक खाते में कर दिया गया भुगतान। मामले को दबाने के लिए अधिकारी प्लान चेंज करने की कर रहे हैं कानाफुस्सी। ये ग्राम पंचायत भरतून का मामला है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और डोंट ड्रिंक ड्राइव, अनुपम सर कह रहे हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और डोंट ड्रिंक ड्राइव, ये बहुत नेसेसरी, ये न्यू जनरेशन फॉलो कम कर रहे हैं इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और इस पर भी बात करेंगे हम। नफीस अहमद जी, धन्यवाद आपके लिए। और उलूम फातिमा से मेरी कॉल पे बात हो गई है नफीस जी, और चल गया है वो लगभग 8:34 से, और बाकी का आप उसका देखें लाइव कार्यक्रम में। दूसरा, मैं आपको एक विशेष चीज बता दूं कि करौली जिले में कलेक्ट्रेट यानी कि कलेक्ट्रेट, जहां सारे अधिकारी, जिले के मालिक, कलेक्टर साहब बैठते हैं, वहां की शौचालयों में 2 दिन पूर्व स्मैकचियों द्वारा जो स्मैक पिया जाता है ना, उसकी वहां कागज की पुड़ियां हैं और वो देखी गई हैं। शौचालयों में गंदगी पड़ी है, तो रात्रि को जहां स्मैक का नशा जो करते हैं नशा, वो लोग वहां आते हैं और रात को नशा करते हैं स्मैक का। जबकि ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अवैध स्मैक के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, महुआ से हिंडौन सिटी की तरफ आने वाले मुनेश शर्मा, राम राम भाई साहब, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्य नहीं कर रही है अपना, पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन जहां जिले का मालिक बैठता हो वहां कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कहें ना, चिराग तले दिया जले अंधेरा, दिया तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा, कैसे भी कह लो। तो मैं यही कहूँगा, जिला पुलिस अधीक्षक की जो पुलिस टीम है वो वहाँ भी अचानक से छापा मारे और वहाँ जो स्मैक चाहिए, जो स्मैक पी रहे हैं,
कलेक्ट्रेट में शौचालयों की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल नायर सिंह जी, कल हमारा चक्कर लगेगा और हम ये खबर वहीं से ऑन ग्राउंड से दिखाएंगे। तो जहां स्वच्छ भारत की बात होती है वहां हमें दर्शक बता रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय खराब है। महुआ से हिंडौन रोड का बताओ थोड़ा, ये रोड बहुत खराब है और फिर भी टोल है। अनुपम सर बता रहे हैं बिल्कुल महुआ और हिंडौन का जो रोड है, और महुआ क्या हम बात करें, महुआ से हिंडौन और हिंडौन से करौली पूरा ही, शैलेंद्र भंवर जी कह रहे हैं नशे की सौदागरों के लिए सबसे अच्छा अड्डा बन गया है ना, हाईवे पर पार्टी लगना। हमारा सुझाव है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए और संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। बिल्कुल नफीस अहमद जी। तो हिंडौन, महुआ, हिंडौन और करौली का जो सड़क मार्ग है इस पे 2 टोल है, लेकिन आज भी वहां पर रिपेयरिंग के नाम पे 0 है। बिल्कुल विनोद प्रजापति जी, मैं वही बता रहा हूं कि सरकार टोल तो रोड पे रोड से दो टोल वसूल रही है, महुआ से और करौली तक। एक गाजीपुर पे है महुआ रोड पे और एक यहाँ फैलीपुरा के और पास है टोल टैक्स, और लोगों से जबरदस्ती टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन सड़कों का हाल, शायद अब तो ग्रामीण सड़कें भी सुधर गई हैं, लेकिन ये हाईवे जो है इनके, उनका हाल है, टोल रोडों का हाल है। आखिर कब तक लोग इस परेशानी भरी, गड्ढे भरी सड़क पर यात्रा करेंगे? क्योंकि यहाँ कई चीजें आती हैं, वाहन चालक टोल दे रहे हैं, समय भी ज्यादा लग रहा है, गाड़ी में नुकसान भी हो रहा है, और कई बार वो गड्ढे बड़ी दुर्घटनाओं का, सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर बिल्कुल नार सिंह जी आप सही कह रहे हो, चाय नाश्ते की जो दुकान है, कैंटीन कलेक्ट्रेट के अंदर, उसके पास जो टॉयलेट है वो बिल्कुल वाकई में ही खराब पड़े हुए हैं। एक दूसरा मैं आपको बता दूं कि सर्दी है, कोहरा भी खूब होता है रात भर, तो जो वाहन चालक हैं वो कोहरे में ओवर स्पीड गाड़ी तो तभी चलाएं कोहरे में जब ज्यादा जरूरी है, और जो चला रहे हैं उनको एक यातायात नियमों की पालना में एक विशेष संदेश है कि कोहरे के समय में अपने चारों तो गाड़ी के इंडिकेटर और अपन पार्किंग लाइट कह सकते हैं और हेडलाइट वो भी लो बीम पर चालू रखें और बिल्कुल स्लो स्पीड में गाड़ी चलाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और सामने वाले भी सुरक्षित रहें। और अगर कोहरा ज़्यादा है तो कहीं होटल पे गाड़ी साइड में लगा के और विश्राम करें, अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। सभी वाहन चालकों से और जो चालक हैं भाई हैं उनसे भी ये मेरा निवेदन है। पीडब्ल्यूडी विभाग जितने भी ठेकेदारों को ठेका देता है, सबसे पहले कमीशन तय हो जाता है अधिकारियों का व मंत्रियों का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक दर्शक है हमारे शैलेंद्र सिंह राजावत, वो कमेंट में लिख रहे हैं। क्योंकि रफीक जी आजकल हिंडौन के हालात कैसे हैं, रफीक जी मुझे पता है आप लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और हिंडौन में सर्दी का क्या सितम है रफीक जी बताएं जरा कमेंट में लिख के। दूसरा एक सुझाव आया था, अनुपम मीणा जी हैं लेक्चरर, अब तो प्रिंसिपल हैं, फतेहपुर में लेक्चरर रहे थे तो, और भाई प्रिंसिपल भी यहाँ रह के गए थे, तो उनका एक सुझाव है कि यातायात नियमों की बिल्कुल पालना करें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें गाड़ी, कोई भी नशा करके ड्राइव ना करें, किसी भी तरह का नशा करके गाड़ी यानी वाहन नहीं चलाएं, और जो नई जनरेशन है यातायात नियमों का पालन करें। और दूसरा कि नई जनरेशन का एक सिस्टम बढ़ रहा है कि मोबाइल और नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इसको दूर करें क्योंकि आपका जीवन बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। तो जीवन को बचाने के लिए इसको अपने से दूर रखें जिससे आपका जीवन बच सके और सही मायने में आप अपना काम कर सकें। ये विशेषकर आज एक पूर्व फौजी, एक्स फौजी जिसको कहें हम, वो दर दर की ठोकर खा रहा है, जिसने सीमा पे दुश्मनों से लोहा मांगा, यानी कि लोहा लिया, यानी कि लड़ाई लड़ी, 6 गोलियां खाई, और आज उसी के घर का रास्ता, उसी के खेतों का रास्ता बंद हो गया, समाज कंटकों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। अब वो कभी कलेक्टर के पास तो कभी एसडीएम के पास अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पिंटू जैतवाल, राधे राधे। तो मैं मानता हूं कि जो हमारे फौजी भाई हैं जिनकी वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित रह पाते हैं,
रात्रि को सुरक्षित सो पाते हैं, उनके लिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं, प्रशासन उनमें जल्द से संज्ञान ले और उनकी जो भी समस्या है उसको नियम कानूनन तरीके से उनकी समस्या को सॉल्व करे, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा तो की है और उन्हीं की वजह से, एक फौजी नहीं, सभी फौजियों की वजह से, सभी सेनाओं की वजह से आज हम देश में सुरक्षित हैं और अच्छे से चैन की नींद सो पाते हैं। लवकुश मौर्य, राधे राधे भाई साहब। आज विशेष खबरों में इतना ही रहेगा। फिर एक बार आपको बता दूं, सर्दी बहुत तेज है, बेजुबान पशु पक्षियों का आप भी ध्यान रखें। काफ़ी अपन पशुओं के लिए टाट, क्योंकि आजकल गाय बहुत घूम रही हैं, गौशाला इतनी बनी हुई है लेकिन गाय रोडों पर बहुत हैं, ठंडी में उनका कोई सहारा नहीं होता। मोहम्मद रफ़ीक बता रहे हैं हिंडौन सिटी में पड़ रही है गलन वाली सर्दी। बिल्कुल विष्णु प्रजापत, PWD वाले फ़ोन नहीं उठाते भाइयों, ऑफिस में मिलते भी नहीं है। करौल जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवाने में काम के ना। जी ये आपकी राय है शैलेन जी, बता रहे हैं तो ये आपकी राय है। शासन, भाजपा के शासन में ऐसे कलेक्टरों को, जी आपकी राय है, ये आपका कमेंट है, ये आपकी राय है। इसमें मेरा किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति विशेष को नीचे दिखाने का कोई वो नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए ये खबरें नहीं चलाता हूं। अगर किसी, और ना ही किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए, बस यहाँ दर्शकों से बात होती है और उनकी समस्याओं को सुना जाता है और जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं और जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ बताई जाती हैं। राम रतन प्रजापत, राधे राधे भैया। दर्शन सिंह गुर्जर, बिल्कुल भैया आपको भी गुड नाइट। तो विशेषकर ध्यान रखें आप ठंडी में, और गीजर का उपयोग करते हो तो विशेष ध्यान रखें कि उसको चालू करके ना छोड़ दें, क्योंकि गीजर अब ब्लास्ट हो रहे हैं, कई वीडियो वायरल हो रही है और आ रही है। सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय श्री राम।